हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन का प्राइस 65,000 पे आ गया हुआ है। क्या करंटली मार्केट में ऐसी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन के प्राइस में हमें पंप देखने को मिला है, इस बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन के चार्ट में एक इंपॉर्टेंट पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो अगर होता है तो आने वाले टाइम में आपको बिटकॉइन के प्राइस में एक पंप देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स हैं, इनको आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 3.6% अप, वॉल्यूम की बात करेंगे 31.4% अप चल रहा है। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बहुत टाइम बाद ग्रीड में हमें देखने को मिल रहा है 61 में। पिछले एक घंटे के सेंटिमेंट्स की बात करेंगे अगर, वो है यहाँ पे बाई के तरफ, और हीट मैप पूरे का पूरा हरा देखने को मिल रहा है। बीटीसी 3.11% अप, इथीरियम 1.57% अप दिख रहा है। कुछ ऑल्ट कॉइन्स ऐसे भी हैं जिन्होंने डबल डिजिट में फिलहाल अभी यहाँ पे पंप कर रहे हैं। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब ये वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस है 65,193, और अगेन जो हमारे लेवल्स थे बिटकॉइन एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स में यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे 4 आवर चार्ट पे काम कर रहा है। टेलीग्राम के ऊपर कल मैंने आप लोगों को ये चार्ट भी शेयर कर दिया था, तो इसलिए टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करके रखो, क्योंकि जो भी क्विक अपडेट है क्यों क्या हो रहा है मार्केट के अंदर वो आपको सबसे पहले वहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखोगे, जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन था, बिटकॉइन फिर से यहाँ पे अटक गया है, वहां से हम लोग नीचे की तरफ आए थे। ये कैंडल पे मत जाइएगा, जेमिनाई में ही खाली ये जो क्रैश डिप टाइप एक मार्केट में आया है खाली बना है, बाकी एक्सचेंजेस में ऐसा नहीं था, तो शायद कुछ रीजन यहाँ पे रहा होगा। तो बिटकॉइन फिलहाल अभी जो एक रेजिस्टेंस जोन है वहां पे आ गया है। डिटेल में क्या चल रहा है एक्चुअल में बिटकॉइन का, थोड़ा हम लोग लंबे टाइम फ्रेम पे आते हैं यहाँ पे, तो हम लोग बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन की। अगर आपको ये देखना है कि मार्केट आने वाले टाइम में बड़े लेवल पे कहां जाता हुआ देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना, तब आपको चीजें जो है ज्यादा बेटर समझ में आती हैं। तो अगर आप देखोगे, ये वो लेवल है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, और हमने इस बारे में तब बात करी थी जब हमने ये डिस्कस किया था कि बिटकॉइन को जो पैराबोलिक बुल रन की हम लोग बात करते हैं, जहां से बिटकॉइन का प्राइस और ऑल्ट कॉइन्स डेली बेसिस पे डबल होते हुए कई बार देखने को मिलते हैं, वो लेवल हमें तब देखने को मिलेगा जब बिटकॉइन अपने पास्ट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, मंथली टाइम फ्रेम पे एक कैंडल उसके ऊपर यहां पे बनाता है। तो अगर आप उसको देखते हैं यहां पे, मैं एक बार थोड़ा सा इसको जूम करता हूं, तो ये वो लेवल है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एक और एरिया है जहां पे बिटकॉइन काफी टाइम से फंसा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आऊंगा ना, तो थोड़ा आपको इजीली समझ में आएगा, ये वो एरिया है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो इस एरिया को ब्रेक करने के लिए हमें ब्रेक करना पड़ेगा 68,000 को यहां पे, और बेटर है वीकली टाइम फ्रेम पे आप इसको देखो। तो अगर इसको ब्रेक करना है तो हमें 68,000 के ऊपर कैंडल को क्लोज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, यही वो लेवल भी है जो हमें ऊपर की तरफ अगर यहां से जाना है, और जहां पे हमें अब ये लेवल बनाने हैं कि ये पुराने जमाने में अगर आपने 65,000 पे बिटकॉइन को खरीद लिया होता तो आज आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में होते। उस जगह पे अगर आपको जाना है तो इस लेवल से ऊपर बिटकॉइन को अपना क्लोजिंग यहां पे देना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगा तो आपको बिटकॉइन के प्राइस में इसी लेवल के डंप और पंप देखने को मिलेंगे। अगर आप यहां पे देखते हो तो ये वो जगह है मल्टीपल बार जहां से बिटकॉइन को इसी जगह पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है। चाहे आप इधर आ जाओ, सेम टाइम अभी आने वाले टाइम में जो रहेगा 68,000 का, हम लोग उस लेवल को टेस्ट करेंगे। वो इंपॉर्टेंट होगा कि बिटकॉइन फिर से वहां से रिजेक्ट होता है या फिर क्लोज कैंडल अपनी करता है। अगर उस एरिया के बाहर बिटकॉइन ने कैंडल क्लोज करी तो हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं, और वहाँ से हमें एक अच्छी रैली आती हुई देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल का जो है ज़रूर आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्या हो रहा है मार्केट में करंटली, क्यों बिटकॉइन के प्राइस में एक रैली देखने को मिल रही है? पहला रीज़न है यहाँ पे ईटीएफ का। ईटीएफ में काफ़ी टाइम बाद हमें एक अच्छा डेटा यहाँ पे देखने को मिला है। बहुत टाइम बाद ब्लैक रॉक ने भी यहाँ पे बाइंग करी है। बाकी 24 और 25 की अगर आप बात करें तो किसी का ज्यादा बड़ी लेवल पे बाइंग नहीं हुई है यहाँ पे, पर ब्लैक रॉक ने दोनों दिन बाइंग करी है। पर 26 तारीख को अगर आप देखें सबकी बाइंग हुई है। ब्लैक रॉक का डेटा अभी तक नहीं आया है, तब भी अगर आप देखें तो 272 मिलियन का टोटल यहाँ पे बाइंग हुआ है। तो ईटीएफ की तरह से एक पॉजिटिव डेटा हमें देखने को मिला है बिटकॉइन को। और अगर आप इथीरियम पे जाए तो काफी टाइम बाद इथीरियम पे भी बड़ा बड़ा पॉजिटिव डेटा हमें आता हुआ यहाँ पे देखने को मिला है। चाहे बात करेंगे आप यहाँ पे 24
24 तारीख की, चाहे बात करेंगे 25 तारीख की, दोनों तरफ पॉजिटिव डेटा देखने को मिला। ब्लैक रॉक का डेटा अभी तक आया नहीं है 26 का, नेट अगर आप देखें तो फिलहाल यहाँ पे नेगेटिव है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बिटकॉइन के प्राइस को हमें कल 65,800 पे लेके गया, चाहे आप बात करें यूएस के स्टॉक मार्केट को, दोनों चीजों को, तो उससे पहले एक बेसिक चीज समझते हैं कि करेंटली मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आप इंपॉर्टेंट देखते हैं, वॉर चल रहा है, इजराइल वाल का वॉर, ये आप लोगों ने ऑलरेडी देखा भी होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे यूएस मार्केट, इलेक्शन होने वाले हैं यूएस में। ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखेंगे थोड़ा प्रॉब्लम का सिनेरियो है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबके लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे यूएस का रिसेशन। जिससे भी मेरी यूएस में बात हो रही है, जो मार्केट को थोड़ा समझते हैं, सबका एक ही चीज बोलनी है कि चांसेस हाई हैं इस बार कि यूएस में 2025 में रिसेशन आता हुआ अगर हमें देखने को मिल सकता है। और अगर रिसेशन आता है उसका इंपैक्ट आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी देखने को मिलेगा, और इवन इंडिया के स्टॉक मार्केट पे भी उस चीज का इंपैक्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा यहाँ पे। पर वो रिसेशन अगर आएगा भी तो 2025 के जो सेकंड क्वार्टर रहेगा उसमें आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा। और अगर सेकंड क्वार्टर में नहीं आता तो हम लोग इस रिसेशन से निकल जाएंगे, और अगर निकल जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं 2025 में। तो 2025 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब उसी में इंपॉर्टेंट जो डेटा निकल के आया वो यहाँ पे आया है, दो डेटा। एक तो यूएस का जीडीपी का डेटा Q2 का, ये ध्यान रखने की चीज है कि ये Q2 का जीडीपी का नंबर है और वो नंबर बेटर रहे यहाँ पे, जो थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि रिसेशन जो हम लोग 2025 की बात कर रहे हैं शायद वो ठीक निकल सकता है यहाँ से। जीडीपी का डेटा काफी उम्मीद थी कि खराब आएगा यहाँ पे, पर उतना खराब नहीं आया। पर ध्यान रखना है ये Q3 का नहीं है, Q2 का जीडीपी का नंबर है। दूसरी चीज, इसके बाद आया यूएस का जॉबलेस क्लेम, जो कि उम्मीद जितनी थी उससे बेटर आया। मतलब जो लोगों की जॉब जा रही हैं वो नंबर भी यहाँ पे कम आया। तो इसका इंपैक्ट हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी देखने को मिला है। जो थोड़ा सा एक डेटा आता है वो ये दिखाता है कि यूएस के हालात खराब है, दूसरा डेटा आता है जो बताता नहीं अभी हालात थोड़े से बेटर हैं। अब कई जगह पे इसी चीज के बारे में क्लेम होता है कि जो नंबर आ रहे हैं ये नंबर पे जो गवर्नमेंट है उसका भी इन्फ्लुएंस है। क्यों इन्फ्लुएंस है? क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पे। वो इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि एक्चुअल में इन्फ्लुएंस है, क्या गवर्नमेंट इतना कंट्रोल कर पाती है यूएस में, या ये एक्चुअल नंबर है। तो जो नंबर निकल के आ रहे हैं अगर वो एक्चुअल नंबर है तो काफ़ी अच्छा है हमारे लिए, पर अगर वो इन्फ्लुएंस है नंबर, तो अगर बाइडन जीतते हैं, इसी चीज़ का हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो भी ऑलरेडी किया भी हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा, उसको भी एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पर फिलहाल इन सब चीज़ों का इंपैक्ट हमें मार्केट पे पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगेन बिटकॉइन के प्राइस को अगर इस लेवल पे बने रहना है तो सारे के सारी जो जगह है उन पे कैंडल पे क्लोज करना ज़रूरी है, और अगर वहाँ पे क्लोज नहीं होता है तो फिर से हम लोग नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अलावा सोलाना का अपडेट मैंने कल यहाँ पे डाल दिया था। वेनेक जो कि एक इन्वेस्टमेंट फर्म है यूएस में, उनका मानना है कि सोलाना का प्राइस आने वाले टाइम में $330 तक जा सकता है, और इथीरियम की जो करंट मार्केट कैप है उसका 50% तक यहाँ पे हो सकता है। क्या $330 मुझे नहीं लगता सोलाना के लिए कोई बड़ा नंबर है। हम लोग ऑलरेडी $500 का यहाँ पे प्लान कर ही रहे हैं, जहाँ से हम लोग सोलाना को यहाँ पे निकालने वाले हैं आने वाले कुछ सालों के अंदर। इसके अलावा दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, और ये चीजें आपको बताएंगे कि किस लेवल पे यूएस में चीजें चल रही है। मार्क क्यूबन का बोलना है, और ये किसी आर्टिकल में बात नहीं हुई, इन्होंने इंटरव्यू में बोला है कि ये हेड ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्टेड है यहाँ पे बनने के लिए। हेड ऑफ एसईसी, सॉरी सिक्योरिटी मैंने गलत बोला, हेड ऑफ एसईसी। एक बार आप क्लिप जो है ये सुन भी सकते हैं यहाँ पे। क्या ट्रेजरी सेक्रेटरी, कॉमर्स सेक्रेटरी in a Harris Head of the SEC. Head of the SEC. That's the job I would take. Maybe HHS. करंट हेड ऑफ एसईसी कौन है? गैरी गेंसलर। तो ये गैरी गेंसलर की जगह बात हो रही है। बाइडन ऑलरेडी बहुत बार बोल चुके हैं, सबसे पहले मेरे जीतने के बाद मैं गैरी गेंसलर को यहाँ पे हटाने वाला हूँ। और अब मार्क क्यूबन क्रिप्टो को सपोर्ट करते ही करते हैं यहाँ पे, और बिलियनियर भी हैं। तो यूएस के इलेक्शन में ट्रंप जीतते हैं ना, तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको होती हुई देखने को मिल सकती हैं। इवन एक जगह पे एलन मस्क की भी बात हुई है कि वो भी आपको किसी इंपॉर्टेंट रोल पे आते हुए देखने को मिल सकते हैं अगर ट्रंप यहाँ पे जीतते हैं। दूसरी तरफ हैरिस जो है वो स्मार्टली वर्ड्स का यहाँ पे यूज कर रही हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने इसी के बारे में डिस्कस किया था। वो डायरेक्टली क्रिप्टो के बारे में नहीं बोल रही है, वो उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के बारे में यहाँ पे बोल रही है। कभी वो डिजिटल एसेट्स के बारे में बोली, और अब इन्होंने बोला है, आप ये क्लिप सुन सकते हैं, खैर 18 सेकंड की क्लिप है, लिंक आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। तो इन्होंने बोला है कि AI
क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, ये ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो आने वाले टाइम में डोमिनेट कर सकती हैं, पर अभी तक इन्होंने एक भी बार डायरेक्टली क्रिप्टो और बिटकॉइन के बारे में यहाँ पे नहीं बोला है। इसमें एक चीज ये भी है कि अगर ये क्रिप्टो और बिटकॉइन के बारे में बोल देती हैं तो इजीली इन पे इम्पैक्ट पड़ेगा वोट्स पे इनके। जो लोग अभी बाइडन बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है, जो ट्रम्प की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर हैरिस ने भी इस चीज के बारे में बोल दिया कि हाँ मैं भी क्रिप्टो को सपोर्ट करूंगी, तो वोट बैंक मूव हो सकता है इनकी तरफ। पर सरप्राइज इस चीज का है अभी तक इन्होंने एक भी बार क्रिप्टो के बारे में नहीं बोला, तो वो थोड़ा एक नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट में जरूर बना हुआ है कि ये जो रिलेटेड चीजें हैं उसके बारे में बात कर दी हैं, तो क्या ये क्रिप्टो को सपोर्ट नहीं करना चाहती। यहां पे ये ब्लॉकचेन की बात कर दी है, लास्ट टाइम इन्होंने डिजिटल एसेट्स के बारे में बात करी थी, एआई के बारे में बात करी थी, वहीं पे अगर बिटकॉइन और क्रिप्टो ऐड कर दिया होता तो चीजें जो है बिटकॉइन और क्रिप्टो के लिए भी काफी ज्यादा चेंज हो जाती, पर कभी अभी तक इन्होंने एक भी बार इन वर्ड्स का यहाँ पे यूज नहीं किया। तो ये सपोर्ट नहीं करना चाहती है इन चीजों को, या फिर क्या है पता नहीं, आने वाले टाइम में हमें देखने को पता चलेगा। पर ये श्योर है कि जो चीजें हो रही हैं यूएस मार्केट में, अगर ट्रम्प जीतते हैं तो काफी चीजें हमें पॉजिटिव वे में क्रिप्टो के लिए होती हुई देखने को मिल सकती हैं। तो ये था गाइस करंटली अपडेट जो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कुछ और अगर दिन पर इंपॉर्टेंट अपडेट था वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, जिसके लिए टेलीग्राम को अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।